अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जायजा और मैं हूं फरहाना खान। नाजरीन, सुनने में आता है कि पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है। पाकिस्तान को देख लें, अगर गंदम की पैदावार के लिहाज से देख लें तो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है। गैस की पैदावार के नाम लिहाज से देख लें तो पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है। पाकिस्तान में जो कोयले नमक की कान है वो भी पाकिस्तान में है, दुनिया की सबसे बड़ी। और इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है कपास। कपास का जहां जिक्र आता है, जहां कपड़े का जिक्र आता है, तो वहां पाकिस्तान और पाकिस्तान का शहर बिलखसूस फैसलाबाद वो सबसे पहले नंबर पे आता है। कहा जाता है कि पाकिस्तान में जो कपास की पैदावार है वो सबसे ज्यादा की जाती है और पूरी दुनिया को जो कपड़े के लिए खाम माल है, कपास है, वो यहाँ से डिलीवर की जाती है, यहाँ से दरामद की जाती है। लेकिन नाजरीन, ये सारी तो बातें हो गई एक फैक्ट्स से परे, और ये किताबों में हमने पढ़ा है, देखा है कहीं ना कहीं। लेकिन इसके अलावा हमने देखा है कि पिछले काफी अरसे से पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी के जो मुलाजमीन हैं वो एहतजाज पे हैं। मुलाजमीन के मुताबिक उनको पिछले कुछ माह से या कुछ साल से उनको उनकी तनख्वाहें नहीं दी जा रही। ये वो मुलाजमीन हैं जो आए दिन कपास के मुतालिक रिसर्च करते रहते हैं, लेबॉर्ट्रीज में कपड़े के मुतालिक रिसर्च करते हैं और ये आगे इंडस्ट्रीज को देते हैं कि किस तरह से कपास की जो पैदावार है वो बेहतर बना सकते हैं, किस तरह से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद जो मुलाजमीन हैं अपने बेसिक हक से महरूम हैं। तो आज इस हवाले से हमने गुफ्तगू करने के लिए बुलाया है। सदर ऐप का यूनिट है तनवीर अब्बास और इसके साथ उनके साथ मौजूद हैं नैब सदर ऐप का मुख्तार अहमद। मैं दोनों को अपने प्रोग्राम में वेलकम कहती हूँ। सर, सबसे पहले आप बताइएगा कि क्या ऐप का मुलाजमीन के मुतालबात हैं, क्यों है वो एहतजाज पे? मैडम, बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारी आवाज़ बनी और आपने मुझे इस प्रोग्राम में शमूलियत की दावत दी। मैं सबसे पहले तो मैडम आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी बेसिकली है क्या। मैडम, ये कॉटन का पूरे पाकिस्तान में फेडरल गवर्नमेंट के पास ये एक इदारा है जिसका नाम है पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी। ये वो इदारा है मैडम जिसने कॉटन की ऐसी वैरायटीज दी हैं मुल्क में जिन्होंने टेक्सटाइल सेक्टर में इनकलाब बर्पा किया और बहुत अरसे हमारी वैरायटीज जो हैं वो प्रोडक्शन देती रही पूरे पाकिस्तान। ठीक है। लेकिन मैडम कुछ सालों से परी प्लान इस इदारे को तबाह किया गया। अब ये इदारा अपनी बका की जंग लड़ रहा है। हालत ये है मैडम, ये इदारा बेसिकली चलता है टेक्सटाइल मिल्स के उस टैक्स पे जो वो पर बेल्स देते हैं, वो 50 रुपए है। 2012 से उन्होंने वो हमारा जो सेस है वो बंद किया हुआ है। 2012 से वो 50 रुपए पर बेल जो 160 केजी होती है वो बंद की हुई है। वो 160 केजी पे 50 रुपए हमें टैक्स देते हैं। ठीक है। वो 2012 के बाद हर 3 साल के बाद उसने इंक्रीज होना था, यानी कि 50 रुपए था तो 3 सालों के बाद 2015 में उसने 30% इंक्रीज होना था, लेकिन वो आज तक नहीं हुआ। 2015 के बाद 2018 चला गया, इंक्रीज नहीं हुआ। 2018 के बाद 2021 चला गया, वो इंक्रीज नहीं हुआ। वो 50 रुपए जो उन्होंने 2012 से मंजूर हुए थे देना, वो भी हमारे उन्होंने बंद कर दिए हैं। अब पोजीशन ये है मैडम कि 3.5 अरब रुपए हमारे इस वक्त टेक्सटाइल मिल्स की तरफ वाजिबुल अदा है। जब वो टैक्स नहीं देंगे, जो कि वो कंज्यूमर से भी ले लेते हैं मैडम, वो जो 50 रुपए हैं वो कंज्यूमर से भी ले लेते हैं, लेकिन वो हमें नहीं देते। और सबसे बड़ा जुल्म देखें कि वो गवर्नमेंट से सब्सिडी भी ले लेते हैं। टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो गवर्नमेंट से सब्सिडी के माध्यम में भी बेनिफिट ले लेता है, लेकिन वो इदारे को, जो इदारा रिसर्च करता है बेसिकली, उसको वो 50 रुपए देने पे भी एग्री नहीं है, जिसकी वजह से हम मुलाजमीन और इदारों की ये हालत हो गई है कि पूरे पाकिस्तान में 11 स्टेशन इस वक्त एहतजाज पे हैं, धरनों पे हैं। 8 महीनों से मैडम हमारे इदारे के मुलाजमीन को 8 महीनों से जो पे पेंशन है वो 30% दी जा रही है। आप खुद अंदाजा करें इस महंगाई को। किस मद में कटौती की जा रही है? वो इस मद में कटौती की जा रही है कि फंड नहीं है। हुकूमत के पास फंड नहीं है। देखिए मैडम, हुकूमत के पास फंड नहीं है तो टेक्सटाइल सेक्टर से वो रिकवरी करे। रियासत की जिम्मेदारी है कि वो टेक्सटाइल मिल से जो हमारे वाजिबुल अदा रकम है वो निकलवाए और हमें दे। हम इस सिलसिले में भरपूर एहतजाज पे हैं। आज तीसरा हफ्ता हो गया है, हमने तमाम स्टेशन पूरे पाकिस्तान के बंद किए हुए हैं।
आप ये देखें मैडम कि 11 मुलाजमीन। अच्छा ये बताइएगा कि कौन कौन से मेन स्टेशन हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान के किस शहरों में हैं, और बंद करने से कितने अरसा हो गया है आपने बंद किया हुआ है इसको? मैडम पिछले कोई 15-16 दिनों से हमने स्टेशन बंद किए हुए हैं। ठीक है। हमारा मेन जो स्टेशन है वो कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान है। उसके बाद हमारा जो हेड ऑफिस है जो पहले कराची होता था वो भी इस वक्त मुल्तान है, हमने वो भी बंद किया हुआ है। उसके बाद हमारा कराची ऑफिस है। ठीक हो गया। सिंध की बात करता हूं मैं, कराची ऑफिस है, CCRI सकरंड यानी कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट सकरंड हमारा सिंध में मेन इदारा है जो कॉटन पे रिसर्च करते हैं, हमने वो बंद किया हुआ है। कराची ऑफिस को बंद किया हुआ है। सिंध में घोटकी को बंद किया हुआ है। मीरपुर खास स्टेशन को बंद किया हुआ है। बलोचिस्तान की तरफ आ जाए मैडम तो वहां हमने लजबेला को बंद किया हुआ है, हमने सिब्बी को बंद किया हुआ है। उसके बाद DI खान में आ जाए, KPK में DI खान को हमने बंद किया हुआ है। उसके बाद पंजाब में आ जाए हमने भावलपुर को बंद किया हुआ है, लाहौर को बंद किया हुआ है और हमने साहिवाल को बंद किया हुआ है। सर आप बताइएगा कि टोटल कितने मुलाजमीन हैं एप्का के, और मेन स्टेशंस को बंद करने से कोई असर पड़ा है हुकूमत पे? कुछ मुज़ाकरात के लिए आए हैं नुमाइंदे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एप्का के तो 22 लाख मुलाजमीन हैं पूरे पाकिस्तान में ओवरऑल जो अपने इन भाइयों का साथ दे रहे हैं। ठीक है। और हमने कई दफा एहतजाज किया है। पिछले दिनों हम गिलानी हाउस पे जाकर हमने धरना दिया, उनके मुज़ाकरात हुए, उन्होंने भी वादा किया कि इंशाल्लाह हम आपके जो ये मुतालबात हैं जरूर पूरे करवाएंगे। ठीक है। तो अब पूरे पाकिस्तान में मैं पूरे पाकिस्तान के एप्का आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के नुमाइंदा तौर पे उनकी नुमाइंदगी करते हुए ये बावर करा देना चाहता हूँ कि अभी हम देख रहे हैं कि हुकूमत क्या कर रही है। हुकूमत का असल में वो आपस में गुत्थम गुत्था हुई है ना, तो हम कहते हैं कि हम भी तीसरे चौथे फरीक बनकर अभी इनके अंदर ना घुसें, चलो देख लें, शायद इनको कोई अकल के नाखन ले लें, ये हमारे मुतालबे पूरे कर दें। हम अभी बहुत सब्र कर रहे हैं। इन लोगों का अगर आप एक दिन का खाना रोक दें तो इनको अटैक हो जाएंगे। ये जो हुकूमती बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं, हमारे इसी डिपार्टमेंट के PCC डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर हैं वो तारक बशीर चीमा साहब हैं, उनसे भी हमारे एहलकारों ने मुलाकात की, उन्होंने भी वादे किए। फिर इस्लामाबाद तक हमारे जो मुलाजमीन इत्तेहाद है जिनके अगीगा एक हमारी तंजीम है, उसके पूरे पाकिस्तान के जो सदर हैं रहमान बाजवा साहब, वो इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट में होते हैं, उनसे भी हम राब्ते में हैं। उन्होंने भी हमें कहा कि ये इंशाल्लाह, मैं भी कोशिश कर रहा हूं, आप भी करें, लेकिन ये मालूम होता है कि हमें ये टेढ़ी उंगल से निकालना पड़ेगा घी, ये ऐसे नहीं मानेंगे। सर आपने फरमाया कि टोटल पूरे पाकिस्तान में 22 लाख मुलाजमीन हैं, ये बताइएगा कि कितने % ऐसे मुलाजमीन हैं जो तनख्वाहों से महरूम हैं और जो एहतजाज करने पे मजबूर हो चुके हैं? मैडम ये मैं बताता हूँ, 1100 मुलाजमीन हैं। पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी के जो सिटिंग मुलाजमीन हैं और जो पेंशनर हैं वो 1100 तकरीबन लोग हैं पूरे पाकिस्तान में जो इस वक्त सफर कर रहे हैं। मैडम 11 मुलाजमीन मैडम इस वक्त हमारे डेथ हो चुके हैं 8 महीनों में। 1100 में से 11 मुलाजमीन की डेथ हो चुकी है। 11 मुलाजमीन की मैडम डेथ हो चुकी है। और अफसोस की बात मैडम ये है कि 4 दिन पहले 30 तारीख को हमारे ही एक सिक्योरिटी गार्ड ने भूख से तंग आके, फाकों से तंग आके, किराए के मकान के जो पैसे देने थे उन्होंने मालिक मकान को वो ना दे सकने की वजह से उसने जहनी डिस्टर्बेंस में खुदकशी करने की कोशिश की है। गंदों में खाने वाली गोलियां खा ली। उसका नाम अरशद था। वो 4 दिन तक जिंदगी और मौत की जंग लड़ता रहा है निश्तर हॉस्पिटल वार्ड नंबर 7 में। तो अल्लाह ने उसको जिंदगी दी है, वो इस वक्त बेहतर है उसकी तबीयत, और हमने उसको घर शिफ्ट किया है, डबल फाटक उसका मुल्तान में घर है। मेरी रिक्वेस्ट मैडम ये है कि हम 11 लोगों को इस वक्त अल्लाह के सुपुर्द कर चुके हैं। तो उन लोगों ने भी खुदकुशियां की हैं या नहीं मैडम, वो जहनी टेंशन में, जहनी कर्म में। देखिए मैडम, जब बच्चे भूखे होंगे, जब महंगाई अरूज पे है, जब लोग पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं होंगे अपने घर के अखराजात से, जहनी कर्म में हो गए, लोगों के मीटर उतर गए हैं, लोगों के बच्चों को स्कूलों से निकाल दिया गया है। मैडम आप अंदाजा करें इस महंगाई के दौर में कितनी जहनी कोफत होती है। तो उस दौरान उनकी इस परेशानी में डेथ हुई है। तो हम समझते हैं कि ये 11 मुलाजमीन जो हैं वो हमारे वो मुजाहिद हैं
जिन्होंने इदारे की बका के लिए जंग लड़ते हुए शहादत हासिल की है। और इसके जिम्मेदार इस वक्त तारिक बशीर चीमा साहब हैं, जो फेडरल मिनिस्टर हैं, और ये हुकूमत है, हुकूमत वक्त है, जो हमारी उस दर्द को नहीं समझ रही। मैडम, आप खुद अंदाजा करें कि जब घर में भूख होगी, बच्चे भूखे होंगे, तो लोग कैसे सरवाइव करेंगे? लोगों के लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप फरमाइएगा कि 22 लाख में से 1100 मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं दी जा रही। 1100 मुलाजमीन में से 11 जो मुलाजमीन हैं एप्का के, उनकी डेथ हो चुकी है। तो जो ये 1100 मुलाजमीन है, इनसे हट के बाकी जो मुलाजमीन है, उनकी तनख्वाहें पूरी दी जा रही है या उनको भी सिर्फ 30% ही दिया जा रहा है? नहीं, वो तो दूसरे डिपार्टमेंट्स है ना। ये जो पीसीसी वाला डिपार्टमेंट है ना, इनके 1100 मुलाजिम है, सिर्फ एक डिपार्टमेंट के। तो वैसे जो एप्का के 22 लाख मुलाजमीन है ना, वो इनके साथ एफिलिएशन में है। अगर इनका ये मुतालबे पूरे ना हुए, इनकी तनख्वाह बहाल ना की गई, तो हम सारा पाकिस्तान इंशाअल्लाह सरकारी मुलाजमीन सारे दफातर बंद करेंगे, एहतजाज करेंगे, और इस्लामाबाद तक हमें लॉन्ग मार्च करना पड़ा तो करेंगे इंशाअल्लाह। मजीद एप्का मुलाजमीन के जो भी मुतालबात है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, और हम ये भी पूछेंगे कि ये जो यूनिट है, पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी के नाम से एक इदारा है, किस तरह से काम करता है? बावजूद इसके कि ये इदारा अपना काम तो कर रहा है, सुनने में तो ये आता है, लेकिन पिछले अगर चंद सालों से देखें तो पाकिस्तान में जो पहले नंबर पे होता था कॉटन की पैदावार के हवाले से, कॉटन की पैदावार बहुत कम हुई है। इस पे भी थोड़ी सी हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। तनवीर साहब, ये बताइएगा कि क्या इस डिपार्टमेंट के पास, ये जो पीसीसी है, इसके पास अपना फंड नहीं है जो मुलाजमीन को तनख्वाहें दे सके? ये मैडम, ये जो बेसिकली मैंने अभी आपको बताया था कि जो टेक्सटाइल सेक्टर है ना, वो हमें प्रोडक्शन पे 50 रुपए नहीं देता, वो हमें कंजम्पशन पे देता है। जो कॉटन पूरे पाकिस्तान से उनकी टेक्सटाइल मिल्स में जाती है ना, ठीक है, और वो जो बेल्स वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, भेजते हैं, उस पे वो हमें 50 रुपए देते हैं। ठीक है, तो वो 50 रुपए उस पे जो टैक्स हमें मिलना चाहिए इदारे को, वो हमारा अपने रिसोर्सेज हैं, वो हमें वो नहीं दे रहे। कौन से रिसोर्सेज हैं? वो हमारे यही रिसोर्सेज हैं कि वो जो टैक्स बनता है टेक्सटाइल मिल्स की तरफ, फी बेल्स वो 4 मन की होती है, यानी कि 160 केजी। ठीक होगी, 160 केजी पे। और मैडम, आप हैरान होंगी, 160 केजी इस वक्त जो लिंट है वो बनती है तकरीबन 1 लाख रुपए की। 1 लाख रुपए जो कॉटन बेल्स है उस पे वो हमें 50 रुपए भी देने पे तैयार नहीं है। जुल्म देखें, जो कि वो कंज्यूमर से ले लेते हैं। अगर वो हमें हुकूमत ने जिस तरह उनसे मुआहदा किया था कि हर 3 साल बाद वो बढ़ेगा, आप यूं समझ लें कि वो 50 रुपए 2012 में हमें वो दे रहे थे, तो अब 2023 आ गया है, तो वो कम से कम इस वक्त 250 होना चाहिए या 200 से अबव होना चाहिए। तो आप खुद सोचें, इस वक्त हमारी जो प्रोडक्शन है इस साल वो तकरीबन 60 लाख बेल्स है। अब 60 लाख बेल्स पे वो हमें 50 रुपए अगर दें तो 30 करोड़ रुपए बनता है हमारा। 30 करोड़ रुपए हमारा सालाना बनता है, यानी कि इस साल का। लेकिन मैडम, वो तो 2012 से हमें 50 रुपए ही नहीं दे रहे, जो कि बढ़ना चाहिए था। ही नहीं दे रहे। वो 2012 वाले 50 रुपए हमें देने पे एग्री नहीं है, जो कि वो बढ़ के अब ज्यादा हो जाना चाहिए था, तकरीबन 200 से अबव हो जाना चाहिए था, जो कि उस पे भी वो एग्री थे। तो टेक्सटाइल मिल से हमारी ये अपील होगी हुकूमत से, हुकूमत वक्त से, कि वो टेक्सटाइल मिल्स को ऑन बोर्ड ले, खासकर चेयरमैन अप्टमा साहब को, कि वो फौरी तौर पे हमें वो अदायगियां करें। जब वो हमें अदायगियां कर देंगे तो हमारे वो उन्हीं पैसों से हमारे लिए आसानी हो जाएगी, इदारा खड़ा हो जाएगा। फर्ज करते हैं अगर वो नहीं देते तो रियासत अपनी जिम्मेदारी अदा करते हुए मैडम हमें ऑन करे। हम फेडरल गवर्नमेंट का एक ही इदारा है, पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी।
हम चाहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट हमें ऑन करे, हमें फौरी तौर पे वो जो ग्रांट की समरी हमारी गई थी ईसीसी को तकरीबन 67 करोड़ रुपए की, वो फौरी तौर पे मंजूर की जाए और इस साल जून तक हमें वो पैसे बजट जो है वो मिनिस्ट्री दे। और उसके बाद आने वाला जो साल है 23-24 का, उसमें गवर्नमेंट हमें पीआरसी की तरह, फिशरीज बोर्ड की तरह और टोबैको बोर्ड की तरह और पाकिस्तान ऑयल सीड डेवलपमेंट बोर्ड की तरह, जो कि मिनिस्ट्री फूड सिक्योरिटी रिसर्च के इदारे हैं, उनकी तरह हमें ऑन करे, हमें फंड दे। और एफपीआर के थ्रू हम ये सजेशन अपनी दे चुके हैं मिनिस्ट्री को कि एफपीआर के थ्रू वो अपटमा से सेस रिकवरी करे। हमें तो वो नहीं दे रहे पीसीसी को, तो हो सकता है रियासत अपनी जिम्मेदारी अदा करते हुए एफपीआर के थ्रू आप यहाँ पे रियासत से मुतालबा कर रहे हैं और रियासत को कह रहे हैं कि अपनी जो जिम्मेदारी है उसे पूरा करे। मुख्तियार साहब, आप मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि पाकिस्तान इस वक्त सुनने में आ रहा है कि खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट की जानिब जा रहा है, ऐसे में मुलाजमीन जो है वो 1100 से ज्यादा मुलाजमीन है पाकिस्तान के, वो भी एहतजाज करने पे आए हुए हैं। आपको नहीं लगता कि थोड़े अरसे के लिए थोड़ा ठहर जाना चाहिए? हो सकता है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है, गवर्नमेंट है, वो इन तनख्वाहों को दोबारा बहाल कर दे, क्योंकि पाकिस्तान ने दूसरे कई मुतादिद ऐसे इदारे हैं उनके भी फंड्स वापस ले लिए हैं, दिए गए फंड्स वापस ले लिए खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट के डर से। जो हमारे दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं ना, वो सब रुके हुए हैं इसी वजह से। लेकिन ये तो टोटल 1100 तादाद है इनकी, इनका कम अज कम सैलरी स्टार्ट कर दें बस, तो बाकी हम मुतालबे अपने फिलहाल रोक लेते हैं। नए बजट तक हम रुके हुए हैं, एपका वाले खामोश हैं, क्योंकि ये हुकूमत का अपना दस्तों गिरेबान हुए हैं। इसलिए हम पूरी मुल्क की जो एपका है ना, वो एहतजाज अब नहीं कर रही, वो खामोश है, ताकि इनकी जो ठीक हो ले, जो मईशत जो ना ठीक हो जाए इनकी। यानी सारे मुलाजमीन दफ्तरों को ताला लगा के घर बैठे हैं और खामोश होकर बैठे हैं। हुकूमत को क्या फर्क पड़ेगा जब पूरा मुल्क ही नहीं चल रहा, तो एक इदारा बंद करने से, चंद ऑफिस बंद करने से उसको क्या फर्क पड़ेगा? फर्क तो उस सेंट्रल कॉटन कमेटी जो है, जो रिसर्च करती है, उसको पड़ेगी ना। मैडम मैं बताता हूँ, देखिए मैडम, आप ये देखें कि 85 करोड़ रुपए सुप्रीम कोर्ट के लिए मंजूर हो सकते हैं, 3 अरब रुपए हेल्थ के लिए मंजूर हो सकते हैं। तो मैडम आप ये देखें कि 18 से 19 अरब रुपए की टेक्सटाइल सेक्टर ने बाहर से कॉटन मंगवाई है। अगर 18 से 19 अरब की वो बाहर से कॉटन मंगवा सकते हैं, तो क्या पीसीसी को 1 अरब रुपए नहीं दे सकते खड़ा करने के लिए, इदारे की सर्वाइवल के लिए? पेंशनरों को पेंशन नहीं दे सकते जो भूखे मर रहे हैं, घरों में फाके हैं मुलाजमीन के? आप मुझे बताएं मैडम, इस महंगाई के दौर में पेट्रोल का रेट क्या है? 300 रुपए पेट्रोल का रेट होने वाला है, और महंगाई इतनी बढ़ गई है कि एक आम आदमी जो है वो बहुत ज्यादा मुतासिर हो चुका है। 100% सैलरी पे भी मुलाजमीन का गुजारा मुश्किल है। तो आप मुझे बताएं कि 30% पे पीसीसी के मुलाजमीन गुजारा भी कर रहे हैं और वो दफ्तर भी आ रहे हैं मैडम। तो आप इससे बड़ा जुल्म देखें हमारे साथ और क्या होगा। हमने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा बहुत कर लिया, अब हम सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम हुक्मरानों का घेराव करेंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने चंद दिन पहले सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के घर का घेराव किया है। उसका कोई असर हुआ? काफी अर्से से एहतजाज किए जा रहे हैं। जी मैडम, हमारे उनके साथ मुज़ाकरात हुए हैं, तो उन्होंने हमसे टाइम मांगा है 1 हफ्ते का, कि हम 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका ये मसला जो ग्रांट वाला और फंड वाला है वो हल करते हैं। और हमें उम्मीद है, क्योंकि गिलानी साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान के बारे में अच्छा सोचा है और लोगों को दिया है। सैयद फैमिली है और हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारे लिए बेहतरी करेंगे। हम पुरुमीद हैं, हम उनसे मुसलसल राब्ते में हैं और हम पुरुमीद हैं कि वो हमारा इस मसाइल को, हमारे इन मसाइल को हल करवाएं। यार साहब, आप बताइएगा कि ऐसे में जब हुकूमत के पास देने को भी कुछ नहीं है, एहतजाज जारी है मुलाजमीन का, तो फर्दर क्या लहे अमल होगा? बजाय हमारे मुलाजमीन को निकालने के या उनकी तनख्वाहें बंद करने के, तो जहाँ एहतसाब करें, लोगों से पैसा निकलवाएं। पैसा बहुत है, लोगों ने खाया हुआ है, लोगों ने, वो तो लोगों ने खाया हुआ है। इदारे के पास फंड नहीं है और हुकूमत के पास भी देने को कुछ नहीं है। हुकूमत के पास हमेशा यही लफाज होते हैं कि हमारा खजाना खाली है, हमारे पास कुछ नहीं है। तो सारे सिस्टम चला रहे हैं, वो सारे जितने उनके प्रोजेक्ट्स हैं सारे चलते रहते होते हैं। ये ऐसे ही बात है। 1100 मुलाजमीन के तो एक अदारा जो है, इसको तो एक शोबा तनख्वाहें दे सकता है कोई, इनका जो टेक्सटाइल वालों का।
बिल्कुल ऐसा ही है। तनवीर साहब, आप बताइएगा कि इदारा जो है पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी किस तरह से काम करता है और ये कॉटन की पैदावार में किस तरह से नई जिद्दत, नई से नई टेक्नोलॉजी को अपनाने में जो है किरदार अदा करता है, और क्या ये किसानों की भी रहनुमाई करता है काश्त के हवाले से? देखिए मैडम, अल्लाह ताला के करम से हमारे इदारे ने वो वैरायटीज दी हैं जिन्होंने मुल्क की पैदावार में कामयाबियां हासिल की हैं। ये कब की बात है? ये मैडम पहले भी पिछले सालों में भी जब कॉटन 1 करोड़ 10 लाख तक बेल्स गई हैं तो वो हमारी ही वैरायटीज की वजह से गई हैं। देखिए मैडम, जब क्राइसिस है, इस वक्त बुरे हालात हैं, लेकिन हमने बुरे हालात में भी तनख्वाहें ना मिलने की वजह से मैडम इस पिछले साल हमारी 6 वैरायटीज अप्रूव्ड हुई हैं गवर्नमेंट से। टोटल 8 वैरायटीज अप्रूव्ड हुई, उनमें 6 वैरायटीज हमारी थी, पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी की CCRI की वैरायटीज थी। आप मैडम ये देखें कि तनख्वाहें ना मिलने के बावजूद भी हम काम कर रहे हैं और हमारी जो वैरायटीज हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर से अप्रूव्ड हो रही हैं। किस तरह से काम करती है ये PCC? मैडम PCC ये करती है कि हमारा बेसिकली रिसर्च का इदारा है, हमने ट्रायल्स लगाए होते हैं, हम उन ट्रायल्स पे काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, और जो वैरायटीज प्रोडक्शन ज्यादा देती हैं, पैदावार ज्यादा देती हैं, हमारी एक साइटो 179 वैरायटी थी 179, उसने फील्ड में बहुत अच्छी पैदावार दी है। मसला मैडम ये है कि जब फार्मर हमारे पास किसान आते हैं वो हमसे सीड मांगते हैं बल्क में, यानी कि बैग्स में। हाँ, हमारे पास केजी में होता है, जुल्म देखें, हमारे पास मल्टीप्लाई हम उसको करके फील्ड में एरिया बड़े पंजाब सीड कारपोरेशन से हमारी जो मुतलका ऑफिसर्स हैं, वाइस प्रेसिडेंट, आप ये देखेंगे 2012 से हमारा रेगुलर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है मैडम, हैरान होंगी आप। 2012 से 2016 से हमारा सेक्रेटरी नहीं है। आप ये देखें, ये 2 मेजर पोस्ट हैं जो बहुत अरसे से खाली आ रही हैं, और ये अब जाके हमने इनको फिल करवाने की कोशिश की है कि PCC के सीनियर लोगों को आगे लाया जाए। तो मिनिस्ट्री ने उस पे डॉक्टर तसव्वुर मलिक साहब हैं जो कि ग्रेड 20 के ऑफिसर हैं, और वो मुल्तान हेड ऑफिस बैठते थे, उनको चार्ज दिया है सेक्रेटरी PCC का। लेकिन इस वक्त भी मैडम वाइस प्रेसिडेंट हमारा नहीं है रेगुलर, वो मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी हैं इस वक्त, मिनिस्ट्री फूड सिक्योरिटी रिसर्च के जनाब एजाज बाजवा साहब, उनके पास चार्ज है। तो आप ये देखें कि इदारों को एडहॉकिज्म पे चलाया जा रहा है, 4 से चलाया जा रहा है। देखें, होना तो ये चाहिए था कि जो की पोस्ट है वो वेकेंट जो पोस्ट पड़ी है उनको फौरी तौर पे फिल किया जाए। 752 की हमारी स्ट्रेंथ है मैडम, 752 लोग इस इदारे पे काम कर रहे थे, लेकिन इस वक्त 247 लोग काम कर रहे हैं, यानी कि 505 लोग इस वक्त रिटायर हो गए हैं, और वो 505 जो सीटें हैं वो खाली हैं। आप खुद सोचें, हम 752 लोगों का काम 247 लोग कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी हमारी वैरायटीज जो हैं वो अप्रूव्ड हुई हैं। तो हमारी डिमांड है ये मैडम कि फौरी तौर पे वाइस प्रेसिडेंट रेगुलर लगाया जाए और PCC से लगाया जाए। जो भी सीनियर ऑफिसर PCC से हो उसको ग्रेड 21 में उसको एज अ वाइस प्रेसिडेंट लगाया जाए, और उसके बाद जो सेक्रेटरी की पोस्ट है उसको फौरी तौर पे फिल किया जाए, एडवर्टाइज करके फिल किया जाए, या जो सीनियर मोस्ट लोग हैं हमारे इदारे में उनको आगे लाया जाए। और इसकी रिस्ट्रक्चरिंग की हम बहुत सारी बातें सुन रहे हैं कि गवर्नमेंट चाहती है कि इदारे की रिस्ट्रक्चरिंग की जाए। हम एग्री है मैडम इस बात पे कि वो रिस्ट्रक्चरिंग करें, इदारे को खड़ा करने के लिए जो भी वो करना चाहते हैं, हम मैं यूनियन प्रेसिडेंट और मेरे तमाम मुलाजमीन उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन मैडम वो कुछ करें तो सही ना। 8 महीनों से हम सुन रहे हैं कि वो हमें फंड दे रहे हैं, और ये नौबत आ गई कि 11 मुलाजमीन को हम अपने हाथों से उनको रुखसत कर चुके हैं। तो मैडम ये बेहिसी है। मैं समझता हूं हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो बेहिसी ऐसी न करे हमारे साथ। स्पेशली तारिक बशीर चीमा साहब जो मिनिस्टर हैं फेडरल, उनको चाहिए कि वो हमारा एहसास करें। हम लोग काम करना चाहते हैं, हमारे मुलाजमीन काम करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम रिसर्च का इदारा है। लेकिन ऐसे ये जहाँ बेरोजगारी है तो जो मुलाजमीन है वो तो काम करना ही चाहेंगे। अब आखिर में ये बता दीजिएगा कि अगर हुकूमत ने ये मुतालबात पूरे ना किए, ये मुतालबात पूरे करने की सख्त ना हुई हुकूमत के पास, फर्दर क्या लहे अमल होगा? देखिए मैडम, हुकूमत के पास क्यों नहीं होगी? हुकूमत के पास 85 करोड़ रुपए सुप्रीम कोर्ट को देने के लिए हैं, हुकूमत के पास 3 अरब रुपए हेल्थ को देने के लिए हैं, हुकूमत के पास टेक्सटाइल सेक्टर को जो कि हमारे पहले ही 3.5 अरब रुपए दबाए बैठी है उसको सब्सिडी की मद में ओबलाइज करने के लिए हैं।
सिर्फ नहीं है तो पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी के मुलाजमीन को देने के लिए नहीं है और पेंशनर को देने के लिए नहीं है। मैडम आप हैरान होगी कि हम इस वक्त 2017 की तनख्वाह पे 2023 में काम कर रहे हैं। 4 सालों के 5 सालों के हमारे वाजबात भी हैं जो हुकूमत ने अभी तक हमें अदा नहीं किए, वो भी हमारे एरियर्स की मद में है। आप ये देखें कि हम ये चाहते हैं कि हुकूमत हमें ओन करे। कॉटन व्हाइट गोल्ड है, मुल्की मईशत में इसका बहुत बड़ा किरदार है और फेडरल गवर्नमेंट के पास ये एक इदारा है पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी। अगर फेडरल गवर्नमेंट इसको ओन नहीं करना चाहती, उसकी इसको लीड नहीं करना चाहती और वो चाहती है कि ये इदारा अपनी बका की जंग जो लड़ रहा है तो ये आगे नहीं सर्वाइव कर सकता, तो हमें सूबों को दे दे, सूबों को दे दे, हम मुलाजमीन को, इदारे को, सूबों को दे दे। कम से कम हमारी पे पेंशन तो सिक्योर हो ना मैडम। लेकिन अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम ये अपटमा को दे दें, आप अंदाजा करें अपटमा हमें 3.5 अरब रुपए हमारे अदा भी नहीं कर रही और वो गवर्नमेंट से डिमांड कर रही है कि वाइस प्रेसिडेंट भी हमें दें और एज अ CEO भी हमें दें। अपटमा का बंदा लगे। आप खुद सोचें कि पहले ही उन्हीं की वजह से हम तकलीफों में हैं, फिर वो हमारे इदारे को चलाने के लिए हुकूमत उनको सपोर्ट कर रही है। हम ये कभी भी नहीं होने देंगे मैडम। हम पुरजोर, मैं इस बात की मुजम्मत करता हूं कि टेक्सटाइल सेक्टर हमें जो हमारी एरियर्स हैं, जो वाजबात हैं, जो उनकी तरफ हमारे पैसे वो पहले वो अदा करे, उसके बाद वो हमारे साथ बैठ के गवर्नमेंट उनको बिठाए, उसके बाद बात करे और उसके बाद जो भी इदारे की बेहतरी वाले काम है हम उनको सपोर्ट करेंगे। हम चाहते हैं कि मुल्की कॉटन आगे बढ़े, व्हाइट गोल्ड एक दफा फिर अरूज की तरफ जाए, इदारा एक दफा फिर अरूज की तरफ जाए और उस मामले में हम हुकूमत वक्त को सपोर्ट देंगे और हम काम करना चाहते हैं। मेरा पहले स्केल वाले मुलाजिम से लेके मैडम 20 स्केल तक जो ऑफिसर है वहां तक लोग ऑफिस आके काम कर रहे हैं 30% तनख्वाह पे भी, उसके बावजूद भी वो सर्वाइवल के लिए हम जंग लड़ रहे हैं। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है हुकूमत वक्त से कि वो मेहरबानी करके हमारे लिए आसानियां पैदा करे। हम बहुत मुश्किल में हैं, हमारा एहसास करे। हम इस वक्त धरने दे के अगर बैठे हैं तो वो मजबूरन बैठे हैं क्योंकि हमारे घरों में फाके हैं। अब मैडम अब मुझे बताएं, जब लोगों के बच्चे भूखे हों तो लोगों को हराम हलाल की तमीज भूल जाती है मैडम। हमारे लिए बहुत मुश्किलात हैं इस वक्त। मेहरबानी करके मेरी अपील है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से, वफाकी वजीर जनाब तारिक बशीर चीमा साहब से कि वो हमारा एहसास करें, फौरी तौर पे हमारा फंड, हमारी ग्रांट मंजूर करके हमारे घरों के चूल्हे जलाने में अपना किरदार अदा करें। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। यकीनन नाजरीन, हम बात कर रहे थे सदर एपका यूनिट तनवीर अब्बास और इसके अलावा नायब सदर एपका के मुख्तियार अहमद से। पिछले 3 हफ्तों से ये जो मुलाजमीन है, 1100 मुलाजमीन है, ये एहतजाज पे हैं। इनमें से जो 10 मुलाजमीन हैं उनकी तिब्बी अमवात, जबकि एक मुलाजिम खुदकुशी की कोशिश भी कर चुका है। बकौल इनके कि जिनके घर में फाकिया कुशी की नौबत होगी तो वो सही तरह से काम नहीं कर सकते। हुकूमत को चाहिए कि इस इदारे को ऑन करे। कॉटन की बहुत ज्यादा जरूरत है पाकिस्तान को, जहाँ पाकिस्तान दुनिया भर में चंद ऐसे ममालिक हैं जो सर फिरिस्त ज़राअत के हवाले से पहले नंबर पे आता था, अब वो कहीं पीछे जा चुका है। कॉटन की पैदावार भी मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से, वसाइल न होने की वजह से वो भी बिल्कुल तबाह और बर्बाद होती जा रही है। तो जहाँ पाकिस्तान पूरे मुल्क डिफॉल्ट की जानिब जा रहा है, तो चंद ऐसे इदारे हैं जो अच्छी पैदावार देते हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान को थोड़ा सा सहारा मिल सकता है मौशी तौर पर। तो हुकूमत को चाहिए कि वो इस तरफ तवज्जो दे ताकि जो मुलाजमीन हैं वो भी अच्छे से काम कर सकें और पाकिस्तान को मौशी तौर पर भी थोड़ा सा सहारा हो। नाज़रीन, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।